जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें इस भाग में हम सुनेंगे भरत का चित्रकूट जाना, सीता का स्वप्न और लक्ष्मण जी भरत के प्रति उक्ति और लक्ष्मण जी का क्रोधित होना। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनको प्रणाम कर पूछते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं कि भरत जी का दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग यह समाचार भरत को सुनाते हैं कि हमने प्रभु को कुशल क्षेम से देखा है, तो वे उन्हें राम लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समझते हैं। भरत जी प्रभु के वनवास की बातें सबसे सुनते हैं। उस दिन वहीं रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरत जी चले। उनके साथ जो थे उनको भी भरत जी किसी प्रभु के दर्शनों की बड़ी लालसा लग रही थी। सब किसी को मंगलकारी शुभ शकुन होते हैं। सुखदायी नेत्र और भुजा फड़कती है, जिसमें भरत के साथ सारे समाज को यह उत्साह लग रहा है कि प्रभु मिलेंगे और दुख नष्ट हो जाएगा। जिनका जैसा मन है वे वैसे मनोरथ करते हैं और स्नेह रूपी मदिरा से सब मदमस्त हो जाते हैं और भूमि पर डगमगाते पांव पड़ते हैं और वाणी लड़खड़ाती है। उसी समय गुह ने वह सहज सुंदर उत्तम पर्वत दिखाया कि जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है और उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। पर्वत देख सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे जानकी जीवन राम, आपकी जय हो। उस समय राज समाज ऐसा प्रेममय हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी अवध को फिर लौट चले हैं। उस समय भरत का जैसा प्रेम था उसको स्वयं शेष जी भी नहीं कह सकते। जैसे कवि ब्रह्मानंद के सुख को नहीं पा सकता, वैसे ही भरत जी के प्रेम को कोई नहीं कह सकता। प्रभु के स्नेह से शिथिल सब लोग 2 कोस गए थे कि इतने में दिन ढरक गया। तब जल का स्थान देख टिक गए और भोर होते ही प्रभु की प्रीति से चले। वहां कुछ रात्रि शेष रही, तब प्रभु जागे। तो उस समय सीता जी को रात्रि में जो स्वप्न हुआ था वह उन्होंने प्रभु से कह सुनाया कि मानो भरत सारे समाज के साथ यहाँ आए हैं। सब लोग मन मलिन, दीन और दुखी हो रहे हैं और सासुओं का वेश भी दूसरी तरह का देखा है। सीता जी का स्वप्न सुन अचिंत्य प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। ऐसे कहकर लक्ष्मण के साथ स्नान किए और फिर महादेव जी की पूजा कर साधु पुरुषों का सम्मान किए। देवता और मुनि लोगों का सत्कार और उन्हें प्रणाम कर आसन पर बैठकर प्रभु उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें आकाश से धूल उड़ती हुई नजर आई और पक्षियों के, हिरणों के झुंड विह्वल हो भागते हुए मुनियों के आश्रम में गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह उपद्रव देखकर प्रभु उठे तो सोचने लगे कि इसका क्या कारण है। इस प्रकार श्री राम जी चित्त में चकित हो रहे थे कि इतने में किरात और कोलों ने आकर सब समाचार कह सुनाया। भरत के आने के शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलकावली से भर गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के शरद ऋतु के समान कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया। फिर प्रभु सोच के वश हुए कि किस कारण से भरत वन में आए हैं। इतने में एक ने आकर यह कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना आ रही है।
यह सुन श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा सोच हुआ, क्योंकि इधर तो पिता का वचन और उधर भाई का संकोच। भरत जी का स्वभाव समझकर प्रभु जी अपने हित की दृढ़ता नहीं पाते। फिर बात को जानकर प्रभु के मन में धीरज आ गया कि भरत बहुत साधु और समझदार तथा मेरे कहने में है। प्रभु के मन में क्षोभ हुआ। तब लक्ष्मण जी विचार कर समयानुसार यह बोले कि हे प्रभु, मैं बिना पूछे कुछ कहता हूँ, सो क्षमा कीजिएगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, परंतु मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ कि हे नाथ, आप स्वच्छ हृदय, सरल स्वभाव, शील और स्नेह के भंडार हैं। इससे आप तो यह जानते हैं कि जैसी प्रीति और प्रतीति मेरे मन में है, वैसी ही सबके मन में है। परंतु विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोह के वश में हो जाते हैं। यद्यपि भरत नीति परायण, साधु और सुजान है और यह संसार जानता है कि उनकी आपके चरणों में परम प्रीति है, परंतु आज वह भी राज्य पद पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आए हैं। कुबुद्धि बंधु ने कुसमय देख आपको वनवास में अकेला जाना। तब मन में बुरी सलाह विचार अपने समाज को साथ लेकर राज्य को निष्कंटक करने आए हैं। इस प्रकार की कुत्सित कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आए हैं। जो इनके मन में कपट और कुचाल ना होती तो इनको वाहन कैसे सुहाते। परंतु भरत जी को कौन दोष दे, क्योंकि राज्य पद ही ऐसा है कि जिससे पाने से सारा जगत बावला हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राज्य को पाकर गुरु, स्त्रीगामी और नहुष राजा ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और वेणु राजा राज्य को पाकर लोक व वेद से विमुख हुआ, जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ। ऐसे ही सहस्त्रार्जुन, इंद्र और त्रिशंकु भी राज्य के मद से नष्ट हुए हैं। कहिए, राज्य के मद ने किसको कलंक नहीं लगाया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, परंतु भरत ने यह एक कार्य ठीक नहीं किया कि जो आपको असहाय जान निरादर किया। सो अब युद्ध के बीच आपका क्रोध युक्त मुख देखकर समझ पड़ेगा। यह कहते हुए लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए और ऐसे दिखने लगे कि मानो वीर रस का वृक्ष ही फूला है। फिर प्रभु के चरणों की वंदना कर सिर पर चरण रज चढ़ाकर बोले कि हे नाथ, मेरे कहने को अयोग्य ना मानिएगा, क्योंकि भरत ने हमारे लिए कुछ थोड़ा उपाय नहीं किया है। हम कहाँ तक मन मारे रहें हे नाथ, जबकि हमारे हाथ में धनुष है। एक तो हम क्षत्रिय, दूसरे रघुकुल में जन्म, तीसरे राम के छोटे भाई, मैं ऐसा अपराध नहीं सह सकता। देखिए, नीच धूल भी लात मारने से सिर पर चढ़ जाती है, फिर हम तो कुलीन हैं। फिर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी और उस समय ऐसा दिखने लगा कि मानो वीर रस सोता हुआ जाग उठा हो। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी और धनुष और तलवार चढ़ा लिया और बोले कि आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का वह फल पावेंगे कि रणशैया पर दोनों भाई सोवेंगे। आज सब संयोग बहुत अच्छे बने हैं, सो आज पिछली सारी रीस प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है, बाज पक्षी लवा को लपेट लेता है, वैसे ही मैं आज सेना के साथ भरत का निरादर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यदि महादेव भी सहायता करेंगे तो मैं आज इन्हें रण में मार डालूंगा, और यह मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। अत्यंत क्रोध
के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है, परंतु जो कुछ हो वह समझकर ही करना चाहिए। उसी को सब भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता है। देवताओं के ऐसे वचन को सुन लक्ष्मण सकुचाए। तब सीता व राम ने लक्ष्मण का आदर करके सत्कार किया और कहा कि हे तात, सत्य है, राजमद से बढ़कर और कोई मद नहीं है, परंतु इसे पाकर वे ही राजा मत होते हैं कि जिन्होंने सत्य रूपी सभा की सेवा नहीं की है। किंतु ब्रह्मा की रचना में भरत के समान भला मनुष्य तो ना तो सुना है और ना तो देखा है। किंतु यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी पद मिल जाएं, तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंद से क्षीर समुद्र फट सकता है? चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को ग्रस लेवे, मेघ आकाश में मग्न होकर सट जाएं, और चाहे गो के खुर से अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्षमता को त्याग देवे, और मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत भी उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम।